Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Optometry in my pocket. This is Furious Flower and today I will teach you about muscle sequelae. मसल सीक्वली बोलते हैं कि अगर आपके पास किसी मसल में कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई इलनेस वगैरह हो जाए तो उसकी हीलिंग और रिजॉल्विंग के बाद आपके पास जो मसल में रेजिजुअल इफ़ेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस रह जाते हैं उसको कहते हैं मसल सीक्वली। मसल सीक्वली में इस तरह से होगा कि मसल जो है वो किसी इलनेस की वजह से ख़राब हो जाएगा, यानी कि उसकी हीलिंग वगैरह हो गई बट स्टिल उसमें वीकनेस और स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह जो है वो रिड्यूस हो गई, तो इसको बोलते हैं मसल सीक्वली ऑफ ओकुलर मसल पाल्सी। लाइक एक हमारे पास होता है प्राइमरी मसल जिसकी पाल्सी हो जाती है और वो अंडर एक्ट करता है। ये है प्राइमरी मसल जिसकी क्या हो गई, पाल्सी हो गई, तो वो अंडर एक्ट करेगा। इधर हम लोग ये ले लेते हैं कि लाइक जो राइट लेटरल रेक्टस मसल है उसकी पाल्सी हो गई है, ठीक हो गया। तो इसकी वजह से जो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस मसल होता है उसकी क्या हो जाती है, ओवर एक्शन हो जाती है। कॉन्ट्रालेटरल बोलते हैं ऑपोजिट आई में मौजूद साइनर्जिस्ट ऐसा मसल जो कि आई को सेम डायरेक्शन मूव करवाए। लाइक राइट लेटरल रेक्टस में हमारे पास प्रॉब्लम हुई है तो हम इसके साथ जो काम करने वाला मसल है कोऑर्डिनेशन में वो उठाएंगे लेफ़्ट आई का, क्योंकि कॉन्ट्रालेटरल है तो ऑपोजिट आई का। और साइनर्जिस्ट ऐसा मसल जो कि लेटरल रेक्टस जिस साइड में आई को मूव करवा रहा है राइट आई को, उसी तरह से जो साइनर्जिस्ट उसका मसल है लेफ़्ट आई में वो भी उसी डायरेक्शन में उसको मूव कर रहा है। लाइक जो राइट लेटरल रेक्टस मसल है वो आई को राइट साइड पे मूव करवाता है, तो इसका जो कॉन्ट्रालेटरल मसल होगा वो लेफ़्ट आई में मौजूद होगा और जो कि क्या कर रहा होगा, आई को राइट साइड पे मूव करवाएगा। तो राइट साइड पे कौन सा मसल मूव करवाएगा, मीडियल रेक्टस मसल मूव करवाएगा। तो ये हो गया कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट। कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट को योक मसल भी हम कह सकते हैं। योक मसल इन अ सेंस के पेयर ऑफ मसल फ्रॉम ईच आई, यानी कि एक मसल एक आई में मौजूद हो और दूसरा मसल दूसरे आई में मौजूद हो और दोनों आई को सेम डायरेक्शन में मूव करवा रहा हो। लाइक हम लोग अगर यहाँ पर डायग्राम देखें कि एक आई है और ये दूसरी आई है, डायग्राम और राइटिंग थोड़ी सी चेंज होगी तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों ने वो करना होगा, गुजारा करना होगा। तो अगर मैं कह रही हूँ कि राइट आई है एक और एक लेफ़्ट आई है, तो ये मेरी राइट आई है, ये मेरी लेफ़्ट आई है। इस साइड पे होता है मौजूद लेटरल रेक्टस मसल जो कि राइट साइड पे मूव करवाएगा आई को। तो अब हमने एक ऐसा कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस या योक मसल लेना है लेफ़्ट आई में मौजूद जो कि राइट साइड पे मूव कराए। तो यहाँ पर तो मीडियल रेक्टस मौजूद होता है, यहाँ पर लेटरल रेक्टस मौजूद होता है, तो लेटरल रेक्टस भी राइट साइड पे मूव करवा रहा है राइट आई का, और लेफ़्ट आई का मीडियल रेक्टस भी लेफ़्ट साइड पे मूव करवा रहा है। तो ये हमारे पास जो राइट लेटरल रेक्टस है वो प्राइमरी मसल है जिसकी पाल्सी हुई है, ये अंडर एक्ट करेगा। और जो इसका कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस या योक मसल है जिसको मीडियल रेक्टस कहते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, उसकी ओवर एक्शन हो जाएगी। फिर हमारे पास तीसरा काम ये होगा कि जो एप्सिलेटरल डायरेक्ट एंटागोनिस्ट है उसकी भी ओवर एक्शन हो जाएगी। एंटागोनिस्ट कहते हैं कि जो कि आई को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाता है एगोनिस्ट मसल के। लेट सपोज एगोनिस्ट मसल एक मसल है जो कि आई को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवा रहा है और उसकी एग्जांपल है राइट लेटरल रेक्टस जो कि राइट साइड पे मूव करवा रहा है आई को। तो अब इसका एंटागोनिस्ट मौजूद होगा जो कि आई को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करवाएगा, लाइक लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएगा। लेकिन एप्सिलेटरल बोलते हैं सेम आई के अंदर मौजूद। लाइक राइट आई में लेटरल रेक्टस है तो राइट आई होगी एप्सिलेटरल और एंटागोनिस्ट जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करवाए। लेफ्ट लेटरल रेक्टस राइट साइड पे मूव करवा रहा है तो वो मसल जो है उसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाए, तो उस आई में मीडियल रेक्टस उसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाएगा। ये देखें हम राइट आई की बात कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने कहा कि एक्सीलेटरल, और एंटागोनिस्ट उन्होंने कहा कि वो ऐसा मसल हो कि जो लेटरल रेक्टस के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में आई को मूव कर रहा हो। तो राइट लेटरल रेक्टस जो है वो राइट साइड पे मूव करवा रहा है आई को, तो यहाँ पर मौजूद जो मीडियल रेक्टस है वो क्या करेगा, आई को लेफ्ट साइड पे मूव करवाएगा, इस तरह से मूव करवाएगा। फिर चौथी बात ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, तीसरी बात कि जो एंटागोनिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट है या फिर कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट है, बस आप लोग कह रहे हैं कि अंडर एक्शन ऑफ दी इसको यहाँ से कट कर दें और कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट को उठा लें। तो फिर कहते हैं
कि जो कॉन्ट्रालेटरल आई है, मीन टू से हम तो राइट आई को मेन प्राइमरी मसल ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं ऑपोजिट आई लो, यानी कि लेफ्ट आई लो, और उसमें एंटागोनिस्ट लो। किसका एंटागोनिस्ट? राइट लिटरल रेक्टस का एंटागोनिस्ट लो, कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट लो, मीन टू से जो कि आई को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाए। तो देखो यहाँ पर ये आई है राइट, जहाँ पे मौजूद है ये लेफ्ट लेटरल रेक्टस जो कि राइट साइड पे आई को मूव करवा रहा है। तो जो लेफ्ट आई होगी उसमें ऐसा मसल लेना है जो कि इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवा रहा हो। तो लेफ्ट साइड पे कौन मूव करवाएगा? यहाँ पर मौजूद लेटरल रेक्टस जो है इसको लेफ्ट साइड पे मौजूद मूव करवाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट क्या आ जाएगा? लेफ्ट लेटरल रेक्टस। तो समझ आ गई, जो प्राइमरी मसल होगा उसकी पाल्सी हुई होगी, वो अंडर एक्ट करेगा, और जो प्राइमरी मसल का जो कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट होगा, यानी कि ऑपोजिट आई में मौजूद ऐसा मसल जो कि आई को सेम डायरेक्शन में मूव कराए, उसकी ओवर एक्शन होगी। और थर्ड जो एप्सिलेटरल डायरेक्ट एंटागोनिस्ट, यानी कि सेम आई का ऐसा मसल जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आई को मूव करवाएगा टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट मसल, उसकी ओवर एक्शन होगी। और जो थर्ड वन है लाइक लेफ्ट लेटरल रेक्टस मसल जो कि कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट है, मीन टू से लेफ्ट लेटरल रेक्टस का जो दूसरी आई में मौजूद मसल है जो कि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएगा टू दैट ऑफ द लेटरल रेक्टस, उसकी अंडर एक्शन होगी। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट मसल है उसकी ओवर एक्शन क्यों होती है? वो इस वजह से होती है कि प्राइमरी मसल की हमारे पास लॉज ऑफ इनर्वेशन है, दो लॉज हैं इनर्वेशन के, एक को कहते हैं हेरिंग्स लॉ और दूसरे को कहते हैं शेरिंगटन लॉ। जो हेरिंग्स लॉ होता है वो लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन है, और जो शेरिंगटन लॉ है वो रेसिप्रोकल इनर्वेशन का लॉ है। इसके मतलब ये होता है कि हेरिंग लॉ ये कहता है कि जब एक आई में एक मसल को जाती है इम्पल्स, लाइक राइट लेटरल रेक्टस की बात कर रहे हैं कि जब इसको इम्पल्स जाएगी कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो और आई को जो है वो राइट साइड पे मूव करवाओ, तो एक इक्वल इम्पल्स जो है वो दूसरी आई में मौजूद जो सेम फंक्शन करने वाला मसल है लाइक मीडियल रेक्टस, जो कि लेटरल रेक्टस की तरह ही फंक्शन करता है, मीन टू से लेटरल रेक्टस के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है कि वो दूसरी आई को भी राइट साइड पे मूव करवाए, तो उसके लिए भी इक्वल इनर्वेशन जाएगी, साइमल्टेनियस एंड इक्वल इनर्वेशन जाएगी। फिर से बता देती हूँ कि राइट आई में अगर इम्पल्स जाएगी लेटरल रेक्टस मसल को कि वो राइट साइड पे आई को मूव करवाए, तो उसी टाइम साइमल्टेनियसली और इक्वल इनर्वेशन लेफ्ट मीडियल रेक्टस के लिए भी जाएगी कि वो आई को राइट साइड पे मूव करवाए। इसको कहते हैं हेरिंग्स लॉ, जिसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं इक्वल इनर्वेशन वाला लॉ। तो इस वजह से जब प्राइमरी जो इफेक्टेड मसल है लेटरल रेक्टस, जब वो उसकी पाल्सी हो जाती है, उसकी अंडरएक्शन हो जाती है, तो वहाँ पर इम्पल्स ज़्यादा जाती है ताकि वो राइट साइड पे जाए, क्योंकि उसकी तो पाल्सी हुई है, उसको ज़्यादा इनर्वेशन चाहिए होती है, जिसकी वजह से जो उसका कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट है मीडियल रेक्टस उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पल्स मिल जाती है। हालांकि मीडियल रेक्टस को तो इतनी ज़्यादा चाहिए नहीं होती और लेटरल रेक्टस को तो ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि वो अंडरएक्शन में होता है, तो मीडियल रेक्टस जो है वो ज़्यादा इनर्वेशन की वजह से ओवरएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? हेरिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्सिलेटरल डायरेक्ट एंटागोनिस्ट है, इसमें क्या होता है कि शेरिंगटन लॉ अप्लाई होता है। अब शेरिंगटन लॉ क्या होता है? शेरिंगटन लॉ को हम रेसिप्रोकल इनर्वेशन का लॉ भी कहते हैं। इसमें सेम आई में मौजूद जो मसल्स होते हैं उनके लिए इनर्वेशन जाती है। लेट सपोज अगर राइट आई का लेटरल रेक्टस राइट साइड पे मूव करना है तो इम्पल्स आएगी राइट लेटरल रेक्टस मसल के लिए कि आप क्या कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो और आई को जो है राइट साइड पे मूव करवा लो। तो इसी के साथ साथ दूसरा जो इसका साइनर्जिस्ट मसल है जो कि उसी आई में मौजूद होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? राइट मीडियल रेक्टस, जो कि आई को लेफ्ट साइड पे मूव करवाने का काम करता है, लेकिन हमने तो राइट साइड पे देखना है, तो राइट साइड पे इनर्वेशन गई कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, और उसी के साथ साथ डिक्रीज्ड इनर्वेशन गई मीडियल रेक्टस के लिए कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके रिलैक्स हो जाओ ताकि जो आई है वो ईजिली हम राइट साइड पे मूव करवा लें। तो ये शेरिंगटन लॉ है जो कि सेम आई में अप्लाई हो रहा है। देखो राइट लेटरल रेक्टस और राइट मीडियल रेक्टस को जा रहा है, एक
को इम्पल्स जा रही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, दूसरी को इम्पल्स जा रही है कि आप रिलैक्स हो जाओ। ये रेसिप्रोकल इनर्वेशन है। लेटरल रेक्टस को ज़्यादा इम्पल्स जा रही है कि तुम रिलैक्स वो हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ ताकि राइट साइड पे देखें, और मीडियल रेक्टस को कम इनर्वेशन जा रही है कि आप मेहरबानी करके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ ताकि हम लोग राइट साइड पे देख लें। तो ये शेरिंगटन लॉ था। तो यहाँ पर जब एप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट है उसको शेरिंगटन लॉ के थ्रू इनर्वेशन मिलेगी कि आप जो है क्या करो, ऑपोजिट डायरेक्शन में आई को मूव करवा दो। फिर जो कॉन्ट्रालेटरल सिनर्जिस्ट यानी कि जो दूसरी आई में मौजूद मसल है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहा है आई को, उसके लिए भी हेरिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है इनर्वेशन जाएगी कि आप मेहरबानी करके क्या हो जाएं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। तो यहाँ पर शेरिंगटन लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर हेरिंग्स लॉ अप्लाई हो जाएगा दोबारा से, लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन। और यहाँ पर सेकंड नंबर वाली लाइन जो है, थर्ड नंबर वाली, यहाँ पर शेरिंगटन लॉ अप्लाई हो जाएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन। तो ये सारा था मसल सिक्वली के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 के मसल सिक्वली किस तरह से हो सकती है, क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। अभी क्या करना है, एक प्राइमरी मसल ले लेना है, ठीक है। प्राइमरी मसल की क्या हुई हुई होगी, पाल्सी हुई हुई होगी, वो अंडर एक्ट करेगा। और मैं मसल कौन सा ले रही हूँ फिर से ले लेते हैं हम लोग, राइट मीडियल रेक्टस ले लेते हैं, राइट मीडियल रेक्टस मसल ले लेते हैं। तो राइट मीडियल रेक्टस मसल की क्या हुई हुई है, पाल्सी हुई हुई है, वो अंडर एक्ट करेगा। तो अब इसका जो कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट या फिर योक मसल है उसकी क्या हो जाएगी, ओवर एक्शन हो जाएगी। और इसका कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट, कॉन्ट्रालेटरल से आपको पता चलेगा कि लेफ़्ट आई की बात कर रहे हैं। साइनर्जिस्ट आपको पता चल जाएगा कि जो सेम डायरेक्शन में मूव करवाता है। तो राइट मीडियल रेक्टस राइट मीडियल रेक्टस जो है आई को वो लेफ़्ट साइड पे मूव करवाता है, एडक्शन करता है। तो आपने एक ऐसा मसल लेना है कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जो कि आई को क्या करेगा, लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे अब हमारे पास कौन सा मसल मूव करवाएगा, लेटरल रेक्टस मसल मूव करवाएगा। तो यहाँ पर लेटरल रेक्टस की ओवर एक्शन हो जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं कि एप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट मसल जो है उसकी भी ओवर एक्शन हुई हुई होती है या फिर कॉन्ट्रैक्चर हुआ हुआ होता है। कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं कि इलास्टिसिटी किसी मसल की जो है वो लॉस हो जाए और उसमें हम अगर मसल की पैसिव मूवमेंट करवाएं तो उसके लिए जो इंक्रीज रेजिस्टेंस शो करता है मसल, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चर। तो अब हमने एप्सिलेटरल सेम आई लेनी है। तो सेम आई क्या है, राइट। सारा काम हम लोग ये वाला जो मसल है राइट मीडियल रेक्टस, इसको देख के करेंगे, ओके। तो सेम आई में एंटागोनिस्ट यानी कि राइट आई में ऐसा मसल जो कि आई को राइट साइड पे मूव करवाए। तो मीडियल रेक्टस आप लोगों को पता है लेफ़्ट साइड पे मूव करवा रहा है राइट आई का। तो राइट आई में एक ऐसा मसल जो कि आई को राइट साइड पे मूव करवाए तो वो तो लेटरल रेक्टस होगा, ठीक हो गया। फिर इसी तरह हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट जो कि अंडर एक्ट करता है बिकॉज इसकी सेकेंडरी इनहिबिशन हुई हुई होती है। तो अब हमने एक ऐसा मसल लेना है जो कि कॉन्ट्रालेटरल हो, किसके, इस प्राइमरी मसल के कॉन्ट्रालेटरल हो, जो दूसरी आई में मौजूद होगा। तो लेफ़्ट, कॉन्ट्रालेटरल लेफ़्ट, और ये क्या हो, एंटागोनिस्ट हो जो कि आई को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहा हो। लाइक राइट मीडियल रेक्टस लेफ़्ट साइड पे मूव करवा रहा है, तो जो कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट है वो आई को कहाँ मूव करवा रहा हो, राइट साइड पे मूव करवा रहा हो। तो अब देखें कि राइट मीडियल रेक्टस का दूसरी आई में मौजूद ऐसा मसल जो कि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, तो वो कौन सा मसल होगा, वो होगा मीडियल रेक्टस मसल, लेफ़्ट मीडियल रेक्टस मसल। तो ये अब कैसे पता चल रहा है, ये इस तरह से पता चल रहा है कि जो हमारे पास, ये हमें कॉमन सेंस से पता चल रहा है। लाइक आप लोग खुद सोचें कि आप लोगों की राइट आई को ले लें, इस वक्त आप लोग अपने फेस पे, अपनी आइज़ पे फोकस करें।
आपकी राइट आई जो है उसमें मीडियल रेक्टस काम कर रहा है और आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं। अभी मेरे साथ आप सब लोग देखें, लेफ़्ट साइड पे देखें तो आप लोगों की राइट आई का मीडियल रेक्टस काम कर रहा है, तो उसका कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस यानी कि दूसरी आई में मौजूद ऐसा मसल जो कि आई को सेम डायरेक्शन में मूव कराए, वो भी उसको भी इक्वल इनर्वेशन हेरिंग्स लॉ के थ्रू मिलेगी, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो लेफ़्ट आई को है उसको लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो वो कौन सा मसल होगा? लेफ़्ट लेटरल रेक्टस मसल होगा। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस था जिसकी ओवर एक्शन हो रही है, वो आई को जो है लेफ़्ट आई को लेफ़्ट साइड पे मूव करवा रहा है। फिर हमें तीसरी बात ये पता है कि जो एप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट है यानी कि एप्सिलेटरल सेम आई में मौजूद ऐसा मसल जो कि राइट मीडियल रेक्टस के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करे। तो आप लोगों को पता है कि राइट आई में जो मीडियल रेक्टस है वो लेफ़्ट साइड पे आई को मूव करवाने के काम कर रहा है, तो अभी हमें उसका एंटागोनिस्ट चाहिए जो कि राइट लेटरल रेक्टस होगा जो आई को मूव करवाएगा राइट साइड पे। तो इस तरह से हमें सारे मसल्स का पता चल जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट है इसका ये मतलब है कि जो प्राइमरी मसल है वो हमारे पास क्या है? RMR, राइट मीडियल रेक्टस, जो कि लेफ़्ट साइड पे आई को मूव करवा रहे हैं। तो हमने दूसरी आई में ऐसा मसल लेना है जो कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहा हो। तो दूसरी आई का मतलब लेफ़्ट आई हो गई, और ऐसा मसल जो कि उसको राइट साइड पे मूव करवा रहा हो तो वो क्या हो जाएगा? लेफ़्ट मीडियल रेक्टस। तो ये सारी चीज़ हमें किस तरह से पता चलेगी कि आप लोगों ने ये याद करना है कि प्राइमरी मसल की अंडर एक्शन होगी। प्राइमरी मसल हमें गिवन होगा पेपर में, एग्जाम में, कि राइट मीडियल रेक्टस है, तो वो कहेंगे कि अब बताओ कि इसके जो एप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट है वो क्या होगा जो कि ओवर एक्ट कर रहा होगा। तो ये आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना होगा, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि आपके पास जो राइट मीडियल रेक्टस है वो अंडर एक्ट कर रहा है, तो आप लोग ये बताएं कि कौन सा मसल जो लेफ़्ट लेटरल रेक्टस है वो क्या करेगा? ओवर एक्ट करेगा, अंडर एक्ट करेगा? तो आप कहेंगे कि ओवर एक्ट कर रहा है। फिर इसी तरह से आपसे पूछेंगे कि एक मसल है उसकी पाल्सी हुई है और वो है राइट मीडियल रेक्टस, तो अब आप हमें बताएं कि दूसरा कौन सा मसल है जो कि अंडर एक्ट कर रहा होगा या जिसकी सेकेंडरी इनहिबिशन हुई होगी, तो आप बोलेंगे लेफ़्ट मीडियल रेक्टस। तो इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि प्राइमरी मसल की पाल्सी हुई होती है और कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस यानी कि जो योक मसल होता है उसकी ओवर एक्शन हुई हुई होती है, और जो एप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट है उसकी भी ओवर एक्शन या कॉन्ट्रैक्चर हुई हुई होती है, और जो कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट है उसकी क्या हुई हुई होती है? अंडर एक्शन हुई हुई होती है। और ये मसल्स हमने किस तरह से फाइंड आउट करने हैं? वो इस तरह से फाइंड आउट करने हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रालेटरल बोलते हैं ऑपोजिट साइड को, और साइनर्जिस्ट बोलते हैं ऐसा मसल जो कि आई को सेम डायरेक्शन में मूव करवाए। फिर एप्सिलेटरल बोलते हैं सेम आई को, और एंटागोनिस्ट बोलते हैं ऐसा मसल जो कि आई को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाए। फिर बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट साइड को, और एंटागोनिस्ट ऐसा मसल जो कि आई को ऑपोजिट साइड में मूव करवाए। ऑपोजिट साइड मीन जो कि हमारे पास प्राइमरी मसल है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आई को मूव करवाए। लाइक प्राइमरी मसल अगर राइट साइड पे मूव करवा रहा है तो एंटागोनिस्ट उसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाएगा। और साइनर्जिस्ट बोलते हैं कि अगर आपके पास जो प्राइमरी मसल है वो लेफ्ट साइड पे आई को मूव करवा रहा है तो वो साइनर्जिस्ट भी उसको लेफ्ट साइड पे ही मूव करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को याद होंगी तो आप लोग ईजिली ये सारी चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो राइट मीडियल रेक्टस और राइट लेटरल रेक्टस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं आप लोगों को दूसरा इजीएस्ट वे बताती हूँ। अगर पिछले जो मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं उनसे आप लोगों को क्लैरिफाई नहीं हुआ तो यहाँ पर इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक आई है, अच्छा ड्राइंग को और वो इग्नोर करें। ओके, ये दूसरी आई है, ठीक है, दूसरी आई को भी बड़ा बना देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी हो गई है। ओके, सो ये एक आई हो गई और ये हो गई दूसरी आई। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे 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 ये सारा बना लेंगे आप लोग, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली हमारे पास राइट आई है और ये वाली हमारे पास क्या है? लेफ़्ट आई है। ओके, जो आपका राइट साइड होता है वो आपकी स्क्रीन का लेफ़्ट साइड होता है, और जो आपका लेफ़्ट साइड होता है वो आपकी स्क्रीन का राइट साइड होता है। तो यहाँ पर लिख दें राइट 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 राइट, सब पे लेफ़्ट
तो यहाँ पर देखें कौन सा मसल काम करेगा, लेफ्ट रेक्टस, लेटरल रेक्टस, यहाँ पर सुपीरियर रेक्टस, यहाँ पर इंफीरियर रेक्टस, यहाँ पर सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, मीडियल रेक्टस। इसी तरह से यहाँ पर भी सारे डाल दें। ठीक हो गया। ये हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि कहना है कि हमारे पास जो राइट सुपीरियर ओब्लिक मसल है उसकी क्या हुई हुई है, पाल्सी हुई हुई है। तो ये क्या करेगा, अंडरएक्ट करेगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसकी क्या हुई हुई है, पाल्सी हो गई है। तो अब आप लोगों को ये पता है कि इसका जो कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट है वो क्या करेगा, ओवरएक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रालेटरल का क्या मतलब है, लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट आई में होना चाहिए, लेफ़्ट आई में होना चाहिए। साइनर्जिस्ट का क्या मतलब है, जो कि सेम डायरेक्शन में मूव करवाए। तो यहाँ पर देखें राइट सुपीरियर ओब्लिक जो है वो एडक्टेड पोजीशन में क्या करवा रहा है, डिप्रेशन करवा रहा है। तो कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट इसका क्या होगा, जो कि डिप्रेशन करवा रहा हो दूसरी आई में, वो होगा लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस, जिसकी ओवर एक्शन होगी। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप इसका ये है कि एप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट जो है वो भी ओवर एक्ट करेगा। तो एप्सिलेटरल का मतलब यहीं पर मौजूद होगा लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन कर रहा होगा। लाइक राइट आई होगी लेकिन डिप्रेशन के बजाय एलिवेशन कर रहा होगा। तो एलिवेशन कौन सा कर रहा है मसल हमारे पास, ये वाला मसल कर रहा है, राइट इंफीरियर ओब्लिक। तो इसकी भी क्या हो रही होगी, ओवर एक्शन होगी। ये थर्ड स्टेप हो गया। राइट इंफीरियर ओब्लिक क्या करेगा, ओवर एक्शन करेगा। हमने क्या कहा था, हमने राइट सुपीरियर रेक्टस क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एलिवेशन करवा रहा है। हमें ऐसा मसल लेना है जो कि सेम डायरेक्शन में क्या करवा रहा हो, एलिवेशन करवा रहा हो। फोर्थ इसका स्टेप था कि जो कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट है वो क्या कर रहा हो, अंडरएक्ट कर रहा होता है। तो कॉन्ट्रालेटरल मीन्स अब लेफ्ट आई में होगा और एंटागोनिस्ट मीन जो कि राइट सुपीरियर ओब्लिक के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्शन दे रहा हो। ठीक है। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, डिप्रेशन कर रहा है। तो हमें एक ऐसा मसल चाहिए कि जो कि एलिवेट कर रहा हो, तो वो होगा राइट सुपीरियर रेक्टस मसल। ये फोर्थ स्टेप हो गया और इसमें क्या होगी, अंडर एक्शन होगी। हम लोगों ने लेफ्ट इंफीरियर ओब्लिक मसल क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम लोगों ने सेम डायरेक्शन वाला मसल लेना है। लाइक ये देखो ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हो, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एलिवेट करवा रहा है। हमें सेम डायरेक्शन में एलिवेशन वाला मसल चाहिए। तो लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस की क्या होगी, अंडर एक्शन होगी। तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट सपोज सिनेरियो इस तरह से होगा कि आपके पास राइट सुपीरियर ओब्लिक की पाल्सी हुई हुई है या राइट सुपीरियर ओब्लिक अंडरएक्ट कर रहा है। तो बताओ दूसरा कौन सा मसल जो है वो अंडरएक्ट कर रहा होगा, वो राइट आई में होगा या लेफ्ट आई में होगा। तो आप लोगों को पता है कि अंडरएक्ट तो कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट करता है, तो फिर आप लोग ये वाला मसल सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को 3 एग्जाम्पल्स बता दी। अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि लाइक मैं डायग्राम बना के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके, तो अब हम लोग कह लेते हैं कि ये राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है और हमारे पास जो पाल्सी हुई हुई है वो राइट इंफीरियर ओब्लिक मसल की पाल्सी हुई हुई है। कौन से मसल की पाल्सी हुई हुई है, राइट इंफीरियर ओब्लिक मसल की पाल्सी हुई हुई है। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में ये वाला मसल अब क्या करेगा, अंडरएक्ट करेगा और जो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट मसल है वो क्या करेगा, ओवर एक्ट करेगा, जो कि लेफ़्ट सुपीरियर रेक्टस मसल है, जो कि आई को सेम डायरेक्शन में क्या करवाएगा, मूव करवाएगा। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, इसकी ओवर एक्शन हो गई। फिर हमारे पास थर्ड स्टेप ये होगा कि जो एप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट है उसकी भी ओवर एक्शन होगी और वो है राइट इंफीरियर ओब्लिक।
सॉरी मैंने राइट इन्फीरियर ओब्लिक का एप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट लेना है, राइट सुपीरियर ओब्लिक। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप हो गया, इसकी भी ओवर एक्शन हो जाएगी। और लास्ट में हमारे पास क्या होगी, कॉन्ट्रालेटरल जो एंटागोनिस्ट है उसकी हमारे पास क्या होगी, ओवर एक्शन होगी। तो जल्दी से लेफ्ट इन्फीरियर रेक्टस पे मैंने मार्क कर लिया। वो क्यों, क्योंकि देखें राइट इन्फीरियर ओब्लिक एलिवेशन करवा रहा है, तो लेफ्ट इन्फीरियर रेक्टस जो है वो डिप्रेशन करवा रहा है। लेफ्ट सुपीरियर ओब्लिक मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है और मैंने ना सेम डायरेक्शन में लेना है। लाइक इस साइड पे जो राइट साइड पे हमारे पास डिप्रेशन करेगा तो वो वाला मसल लेना है। ओके हो गया। तो ये फोर्थ स्टेप था जिसमें हमारे पास डायरेक्शन होगी और इसकी सेकेंडरी इनिबिशन हुई हुई होती है, और ये जो सेकंड स्टेप वाला है इसकी ओवर एक्शन हुई हुई होती है। थर्ड स्टेप में हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्चर भी हुई हुई होती है जिसमें लॉस हो जाता है इलास्टिसिटी वगैरह। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गई। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा देती हूँ और फिर इसके बाद आप लोगों को एक क्विज़ दूँगी। लेट्स सी कि आप लोगों को आता है या नहीं। अब डायग्राम के बगैर करते हैं। राइट सुपीरियर रेक्टस मसल है जिसकी क्या हुई हुई है, पाल्सी हुई हुई है। तो दूसरा इसका जो कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट है वो क्या होगा, लेफ्ट, और साइनर्जिस्ट जो कि सेम डायरेक्शन में मूव करवा रहा होगा तो वो हो सकता है हमारे पास राइट सुपीरियर का लेफ्ट इन्फीरियर ओब्लिक। और फिर हमारे पास एप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट यानी कि राइट आई का ही मसल हो, लेकिन सुपीरियर रेक्टस अगर एलिवेट करवा रहा है तो वो क्या करवा रहा हो, डिप्रेस करवा रहा हो। एलिवेट करवा रहा है तो वो क्या करवा रहा हो, डिप्रेस करवा रहा हो, तो वो हमारे पास हो सकता है इन्फीरियर रेक्टस। और लास्ट में हमारे पास आएगा कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट, लाइक कॉन्ट्रालेटरल लेफ्ट आई में मौजूद ऐसा मसल जो कि डिप्रेशन करवा रहा हो, तो वो हमारे पास हो सकता है लेफ्ट सुपीरियर ओब्लिक। तो जो मेथड आप लोगों को अच्छा लगे उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को जो सुपीरियर इन्फीरियर लेटरल और मीडियल रेक्टाई जो मसल्स थे राइट आई के उनका बता दिया। मिंटू से हॉरिजेंटल मसल सिकुली भी मैंने आप लोगों को राइट आई की करवा ली है, और जो वर्टिकल रेक्टाई मसल सिकुली है या फिर ओब्लिक मसल सिकुली है वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ कि वो आप लोगों की क्विज़ है, ठीक है, वो आप लोग सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से होता है। कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें अपने अपने आंसर्स। जिसका आंसर ठीक होगा तो जीतने वाले की मर्ज़ी पर नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाऊँगी। लाइक राइट इन्फीरियर रेक्टस मसल की हमारे पास हुई हुई है पाल्सी। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि बाकी इसकी मसल सिकुली किस तरह से होगी। मीन टू से कौन सा कॉन्ट्रालेटरल साइनर्जिस्ट होगा जिसकी ओवर एक्शन हो रही होगी, कौन सा एप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट होगा जिसकी ओवर एक्शन या कॉन्ट्रैक्चर हो रहा होगा, या फिर कौन सा कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट होगा जिसकी अंडर एक्शन हो रही होगी। तो ये सारे मसल्स नेम आप लोगों ने मुझे सीक्वेंस वाइज बताने हैं, और जीतने वाले की मर्ज़ी पे मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को करवाऊंगी इंशाल्लाह। लाइक विनर की मर्ज़ी पे नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।